नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स का दूसरा यूनिट। साथियों, आप सभी के सामने ये रहा सिलेबस, जिसमें बताया गया है बिजनेस आइडिया एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। आप सभी को इस यूनिट में पढ़ने हैं। बिजनेस आइडिया मतलब आपके दिमाग में ऐसा क्या आइडिया है, क्या विचार है, क्या उपाय है जो आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आप उसे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या आपके पास वो जो सामग्रियाँ होती है वो आपके पास है या नहीं, आप उसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे या करिएगा, उसे आप साकार कैसे कीजिएगा उस बिजनेस आइडिया को। तो साथियों, आप सभी के सामने ये रहा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस आइडिया। इस परिचय बिजनेस आइडिया का परिचय देने से पहले मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि फ्लिपकार्ट क्या करती है दोस्तों। फ्लिपकार्ट जो है वो आपके सामानों का ऑर्डर आपके घर पे पहुंचाती है, या फिर आप ऑफिस रह रहे हो तो भी आपको जिस भी प्लेस पे आपको कोई चीज़ें खरीदनी है वो आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाता है। तो ये फ्लिपकार्ट के जो सीईओ है या फिर ऑनर है, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, उन लोगों ने ये बिजनेस, ये जो मान लीजिए वो एंटरप्रेन्योर है, तो उन्होंने समाज में देखा। समाज में क्या देखा? एक उन्होंने हमारे कंट्री में या फिर हमारे विलेज स्टेट में उन्होंने कमियां देखी कि कोई भी व्यक्ति को कोई चीज़ें खरीदनी होती थी तो उसे सारा काम धाम छोड़ करके वो व्यक्ति मार्केट जाता था और अपना जो भी उसे सामग्रियाँ खरीदनी है वो खरीदता था। हो सकता है कि वो मार्केट गया हो और उसे वहाँ पे वो सामान ना मिले जो उसका पसंदीदा सामान है, जो उसे चाहिए। तब वो परेशान हो जा रहा है व्यक्ति। और उस केस में आपको पता ही है कि जैसे मान लो बरसात के मौसम में उस व्यक्ति को बरसात का झेलना पड़ रहा है मार, और आप कह लीजिए कि अगर गर्मी का मौसम है और कोई सामग्री खरीदने जा रहा है तो उसे गर्मी में भी गर्मी धूप का झेलना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने देखा कि कोई भी व्यक्ति पूरे इंडिया भर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके समय को बचाना है, जिसके टाइम को बचाना है, उसे हेल्प करना है, तो एक ऐसा सुविधा लाया जाए, एक ऐसा सर्विस लाया जाए कि वो व्यक्ति अपने घर बैठे बैठे वो सामान का ऑर्डर कर सके और उसे उस व्यक्ति के एड्रेस पे या तो पोस्ट द्वारा, डाकिया के द्वारा या फिर किसी डिलीवरी बॉय के द्वारा उसका सामान उसके घर पे पहुंचा दिया जाए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मान लीजिए आपको खरीदने हैं लैपटॉप। क्या खरीदने हैं? लैपटॉप खरीदने हैं। और इस लैपटॉप के लिए मान लीजिए आप किसी गांव में रह रहे हैं, गांव में आप रह रहे हो और लैपटॉप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, आप जिस गांव में रह रहे हो, बिहार में रह रहे हो, तो मान लो तुम्हें अब गांव में रह रहे हो और किस गांव में, तो बिहार राज्य के। तो उस लैपटॉप के खरीदने के लिए तुमको कम से कम तो पटना जाना ही पड़ेगा। उससे पहले आप किसी भी दुकान में चले जाओ, वहाँ पे या तो दाम ज़्यादा ले ले, एक आध दुकान कहीं मिल जाए पटना से भी पहले, या फिर आपसे कोई उतना अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर ना कर पाए।
तो इस केस में आपको लैपटॉप खरीदने के लिए देखिए एक दिन का समय व्यवस्थित नहीं करके, मान लीजिए आप एक दिन का समय आपको लगता ही था, आप कह लीजिए कि आप बर्बाद कर लेते थे। आपको शहर जाना है, पटना जाना है, वहाँ पे दुकान जाना है, सारे दुकानों में से लैपटॉप को देखना है, समझना है कि इसमें कितना रैम है वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें। लेकिन अब क्या हुआ, आपको फ्लिपकार्ट के ऐप पे सारा किस्म का लैपटॉप मिल गया। दुनिया का जितना भी लैपटॉप हो, चाहे वो एप्पल का लैपटॉप हो, कोई चाइनीज का लैपटॉप हो या फिर कोई माइक्रोमैक्स का लैपटॉप हो, सारा लैपटॉप आपको मिल गया देखने को। कहाँ पे? फ्लिपकार्ट पर। ऐसे आप दुकान में जाते थे तो मान लीजिए आप एचपी के शोरूम में गए तो वहाँ पे केवल एचपी का ही लैपटॉप है, तो आपको फिर जाना पड़ता था। मान लो आपको डेल का लैपटॉप लेना है तो आपको डेल वाले दुकान में या फिर उस वाले इंश्योरेंस ऑफिस में जाना है, कंपनी में जाना है, हाँ कि ना। तो आपका भर दिन तो लगता ही था। तो सचिन बंसल या बिन्नी बंसल जी के दिमाग में, उनके माइंड में, उनके खोपड़ी में एक क्या जगा, मान लीजिए उनके दिमाग में एक बत्ती जला। एक बत्ती जला क्या, कि अगर ये जो समस्या है, अगर लोगों की ये जो कमियां हैं, उसको दूर कैसे किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि सारा मतलब जो सामान पहुंचाने वाला जो कार्य है वो हम अपना डिलीवरी बॉय पूरे भारत भर में मार्केट फैला देंगे। ठीक है, कि कोई भी इतना एरिया में कोई सामान को कोई परचेस करेगा व्यक्ति तो ये बंदा पहुंचा देगा उसके घर पे। तो उन्होंने पर्टिकुलर एरिया के लिए एक अपना एक व्यक्ति या फिर डिलीवरी बॉय को रखा। ठीक है, और इसने क्या किया, कहा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो सभी को उपलब्ध हो, सभी के पास उपलब्ध हो, जो एक एंड्रॉयड मोबाइल चलाता हो उसके पास उपलब्ध हो। तो उसने क्या किया कि एक अपना ऐप या फिर वेबसाइट flipkart.com, क्या वेबसाइट है, flipkart.com लॉन्च कर दिया। ठीक है, अब कोई भी व्यक्ति को कोई भी सामान की ज़रूरत है तो इस flipkart.com पे जाएगा और यहाँ पे सारा कंटेंट अवेलेबल है, सारा प्रोडक्ट दुनिया का अवेलेबल है मान के चलिए। अब उसे जिस भी कंपनी का लेना है यहाँ पे वेबसाइट को खोलेगा, वो चीज़ सर्च करेगा। ठीक है, और उसे अपना मनपसंद जो भी उसको चाहिए, जैसा भी चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। उसे जो पसंद आया, जिसका रंग रूप जैसा लैपटॉप उसको पसंद आया है, मान लीजिए 2 GB का रैम चाहिए, 4 GB का रैम चाहिए, जितना उसके पास पैसा है सब कुछ उसको घर बैठे बैठे ही पता चल गया। तो ऐसे में वो व्यक्ति के लिए बहुत आसानी है कि वो अपना लैपटॉप डायरेक्ट ऑर्डर करेगा, कैश ऑन डिलीवरी भी दे सकता है, या फिर यहाँ पे अगर उसके पास डेबिट कार्ड ऑनलाइन पेमेंट वाला सुविधा है तो ऑनलाइन पेमेंट कर देगा। क्योंकि आजकल फ्लिपकार्ट या फिर बड़े बड़े जो यहाँ पे डिलीवरी प्रोडक्ट डिलीवर कराने वाली कंपनियाँ हैं वो आजकल फ्रॉड नहीं करती है, क्योंकि यह पूरे भारत भर में इनका वर्चस्व है, इनका मार्केट है, तो किसी भी कस्टमर के साथ धोखाधड़ी करना नहीं चाहते। तो इसलिए एक कंपनियां आप ऑनलाइन पेमेंट करें तो भी आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, कैश ऑन डिलीवरी भी आप करें तो भी आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। आपको सर्विस पहुंचाएगी, आपको आपका लैपटॉप 4-5 दिनों के अंदर अंदर या फिर 7 दिनों के अंदर अंदर आपके घर पे पहुंचा देगी। और वो भी ये नहीं कि आपको दुकान में जाने पे, शॉप में जाने पे आपको ज़्यादा पैसा या कम पैसा में मिल जाएगा लैपटॉप। जितना आपको शॉप में प्राइस में मिलेगा लैपटॉप, उतना ही यहाँ पे फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए शॉप वाले क्या करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा कमीशन लेंगे अपने दुकान पर बेचने का। तो यहाँ पे एक कंपनी क्या करेगी, लैपटॉप वाली कंपनी, कि ये उस दुकानदार को कमीशन ना देकर उसका जो भी डिलीवरी चार्ज आने जाने में खर्च लगता है उसमें वो खर्च कर देगी। तो साथियों,
सचिन बंसल बिन्नी बंसल ने मिल करके एक क्या सोचा, उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि एक ऐप को लॉन्च किया जाए, उस पे सारे दुकानदारों को, सारे बड़े बड़े कंपनियों को जोड़ दिया जाए। जैसे MI, Xiaomi, आप लोग सुने ही होंगे, ये चाइनीज कंपनी है जिसका प्रोडक्शन अब मोबाइल में अब भारत में ही होने लगा है। तो सबसे पहले बार ऐसा कहा जाता है कि फ्लिपकार्ट का वेबसाइट कब हैंग कर गया था, कब एक क्रैश कर गया था। तो MI का सेल पहली बार MI ने बहुत ही चीप दाम में बहुत ही बेहतरीन मोबाइल लॉन्च किया और फ्लिपकार्ट पे उसका सेल जारी किया। तो उस वक्त इतने सारे लोगों ने एक समय में ही इस मोबाइल को ऑर्डर करने के लिए भिड़ गए कि फ्लिपकार्ट का जो वेबसाइट था वो डाउन हो गया था। ये इतिहास में पहली बार हुआ था जब MI का मोबाइल सेल में हुआ था। तो ये विश्वास अब इतना फ्लिपकार्ट पे हो गया है, अमेजन पे हो गया है, यहाँ पे अब टाटा वाले भी, जियो वाले भी अपना जियो मार्ट खोल चुके हैं। तो उन सबों पर हो गया है कि फ्रॉड होने का संभावना बहुत कम है। लेकिन हाँ, ब्रांडेड कंपनी होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे लोकल कंपनियाँ हैं वो फ्रॉड अभी भी करती है। तो ये जो उनके दिमाग में ये जो आइडिया आया कि ऐसा ऐसा किया जाए, तो इसी को ही हम लोग बोलेंगे कि ये बिजनेस आइडिया उन्होंने सोचा, ठीक है। और उससे इन्होंने इम्प्लीमेंट कैसे कैसे किया, तो आपको पता है कि उन्होंने ऐप लॉन्च किया, सारे कस्टमर को, सारे कंपनियों को जोड़ा, डिलीवरी बॉय को उन्होंने अपना एक जाल बिछाया, नेटवर्क खड़ा किया, फिर कस्टमर को सर्विस पर पहुंचाया। तो ये पूरा जो प्लानिंग है, पूरा जो आइडिया है, उसी को ही बिजनेस आइडिया कहते हैं। साथियों, आप सभी देख सकते हैं कि एवरी न्यू बिजनेस एक नया आइडिया होना चाहिए। एवरी न्यू बिजनेस एक नया व्यवसाय, प्रत्येक नया व्यवसाय क्या होना चाहिए, तो नया उत्पाद, न्यू प्रोडक्ट और सर्विस एंड न्यू मार्केटिंग अप्रोच हैज स्टार्टेड विथ एन आइडिया। यही है कि जो हम लोग का एक नया बिजनेस, प्रत्येक नया बिजनेस क्या होता है, तो उसमें नया प्रोडक्ट होना चाहिए, सेवा होना चाहिए, नया मार्केट होना चाहिए, एंड अप्रोच हैज स्टार्टेड विथ एन आइडिया। उसका जो क्या होना चाहिए, शुरू जो होता है कोई भी बिजनेस, तो उसका अप्रोच जो होता है एक विचार के साथ स्टार्ट होना चाहिए। जनरेटिंग न्यू आइडिया कैन बी ए वेरी बर्डनस टास्क, पुटिंग देम इनटू प्रैक्टिस कैन बी मच हार्डर। बोला जा रहा है कि जो मान लीजिए एक आइडिया, नया विचार को सोचना एक कठिन काम है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में नया बिजनेस आइडिया आ रहा है या फिर आप नया बिजनेस करने के लिए आइडिया सोचिएगा, तो यह एक कठिन काम है। बिजनेस आइडिया को सही सही सोचना भी एक कठिन काम है। अब पुटिंग देम इनटू प्रैक्टिस, और उसे यहाँ पे अभ्यास के दौर में लाना और भी कठिन बात है, और भी कठिन काम है, ठीक है। बिजनेस आइडिया सोचना भी डिफ़िकल्ट है और उसे इम्प्लीमेंट करना और भी कठिन है। बस यही बताया गया है। अब देख लीजिए, ए गुड आइडिया इज़ नथिंग मोर देन ए टूल इन हैंड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। बोला जा रहा है कि जो अच्छा विचार होगा वो एक प्रकार का एंटरप्रेन्योर के हाथ में एक औजार है, हथियार है, टूल है। ये जो गुड आइडिया, एक अच्छा आइडिया जो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने सोचा, वो उनके हाथ में एक तरह से औजार था। तो एक अच्छा आइडिया अगर आप लोग सोच लेते हैं तो ये बहुत बड़ा, आप धनवान भी बन सकते हैं, मार्केट पे आपका कब्जा भी हो सकता है। इसलिए इसे गुड आइडिया को टूल से कंपेयर किया गया है, ठीक है। और ये टूल किसके, जो नया आइडिया सोचने वाला होता है उसे एंटरप्रेन्योर बोला जाता है, उद्यमी।
फाइंडिंग ए गुड आइडिया इज़ द फर्स्ट स्टेप। बोला जा रहा है कि आप आइडिया को खोजते हैं तो फर्स्ट स्टेप है इन द टास्क टू कन्वर्टिंग एन एंटरप्रेन्योर क्रिएटिविटी इनटू एन अपॉर्चुनिटी। एक आइडिया को खोजना, एक अच्छे विचार को खोजना फर्स्ट स्टेप है। किस टास्क में? तो एंटरप्रेन्योर जो होता है क्रिएटिविटी इनटू एन अपॉर्चुनिटी, जो उस टास्क को क्या चीज़ में बदल सकता है। एंटरप्रेन्योर जो होता है एक आइडिया को खोजता है, उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि वो क्रिएटिविटी को एक अपॉर्चुनिटी, अवसर में बदल दे। ठीक है, क्रिएटिविटी मतलब कि रचनात्मक विचार को एक अवसरवादी विचार में बदलने का एक पहला कदम होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। तो ये हम लोगों ने आइडिया, बिजनेस आइडिया का परिचय देखा, इंट्रोडक्शन देखा। साथियों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चीज़, जहाँ पे है हम लोग को बताया गया है कि ये जैसे हम लोग प्रोमिस कर लेते हैं, तो यहाँ पे है ए प्रोमोसिंग वेंचर ऑलवेज स्टार्ट्स विथ ए ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया। ये जो होता है वेंचर, जो होता है वेंचर को आप कह लीजिए कंपनी, कह लीजिए दुकान, एक बड़ा सा एरिया कह लीजिए। तो ये वेंचर जो होता है, हम लोग अगर कोई वेंचर को स्टार्ट करते हैं तो वह एक बहुत अच्छे बिजनेस आइडिया से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आर इनोवेटर। फिर एंटरप्रेन्योर का खासियत तो आप जानते ही है, मैंने 2 वीडियो बना दिया हूँ, उसमें बताया हूँ एंटरप्रेन्योर उद्यमी क्या होता है। तो जो सफल उद्यमी जो होते हैं वो इनोवेटर होते हैं, नए नए विचार का आविष्कार करने वाला, नए नए तरीके ढूंढना। ठीक है, और प्रॉब्लम रिसोल्वर, समस्याओं को समाधान करने वाले एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में क्वालिटी होने चाहिए। हु कम विथ आइडिया, जो कि बाज़ार में आते हैं अपने एक नए आइडिया को लेकर के, विचार को लेकर के, टू सॉल्व द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी एंड अर्न प्रॉफिट। अपने नए विचार को लेकर के आते हैं, हमारे समाज के प्रॉब्लम को, जो भी उपस्थित समस्याएं है उसको दूर करने के लिए, उसका हल करने के लिए, और उसके एवज में उनको प्रॉफिट कमाने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए हम लोग बिजनेस आइडिया का इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं। अब देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस आइडिया, क्या क्या विशेषता होने चाहिए बिजनेस आइडिया में। तो बिजनेस आइडिया में विशेषता जो होनी चाहिए वो होना चाहिए कि फुलफिल द नीड, जो भी आवश्यकताएं हैं उसको वो पूरा कर सके। बिजनेस आइडिया जो व्यवसाय का विचार है उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, तो फर्स्ट है कि फुलफिल द नीड, आवश्यकताओं के या फिर ज़रूरतों को पूरा कर दे। तो देखिए इट मस्ट फुलफिल द नीड ऑफ द सोसाइटी, वही है कि जो भी हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे राज्य में क्या है, ज़रूरतें हैं, उसको ज़रूर से ज़रूर फुलफिल करे। यही होता है विशेषता बिजनेस आइडिया का। दूसरा विशेषता क्या होना चाहिए, तो क्लियर फोकस। क्लियर फोकस उनका क्या था, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल का, कि हमें किनका समस्याएं दूर करनी है, तो उन सारे लोगों का समस्याएं दूर करनी है जिनकी जो चीज़ें की उनकी ज़रूरतें हैं वो उन्हें मार्केट जा कर के लाते हैं, उसे हम उनके घर तक पहुंचाएंगे। तो उनका क्लियर फोकस था। देखिए उनका जो साफ साफ ध्यान था वो वैसे व्यक्तियों पर था, वैसे व्यक्तियों की समस्याओं पर था जो घर पे अपना प्रोडक्ट डिलीवर करवाना चाहते थे। बिजनेस एक्टिविटी मस्ट बी क्लियर,
क्लियर फोकस में बताया गया है कि आपके द्वारा जो भी व्यवसाय है, उसका जो भी कार्य है, एक्टिविटी है, वो साफ साफ होना चाहिए और फोकस्ड होना चाहिए। ठीक है। इनोवेटिव, यहाँ पे देखिए इनोवेटर्स और यहाँ पे इनोवेटिव, यहाँ पे भी वही है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी मस्ट बी एडेप्टेड। तो इनोवेटिव का मतलब होता है कि आपको तरह तरह के जो भी समाज में या फिर सोसाइटी में जो भी हमारे प्रेजेंट टाइम में कोई क्वालिटी युक्त सर्विस आ रही है, कोई भी नया नया चीज़ें आविष्कार होते आ रही है, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते रहना चाहिए। जैसे आजकल 4G का ज़माना से अब 5G की तरफ हम जा रहे हैं, तो इनोवेटिव, तो इस कंपनी को भी या फिर आपको जो सबसे बिजनेस आइडिया के आप विशेषता में कर रहे हैं, तो आपको इनोवेटिव होना चाहिए कि जो भी नया चीज़ आ रहा है उसको ग्रैब कीजिए। 5G में अगर दुनिया आएगी तो आपको भी 5G में शिफ्ट होना चाहिए, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी वर्तमान का होगा उसे आप लोग ग्रहण कर सके, एडॉप्ट कर सके। यूनिकनेस, यूनिकनेस का मतलब आपको पता ही होगा कि कोई ऐसे नहीं कि समाज में शिक्षक बहुत होते हैं, लेकिन यूनिक शिक्षक बहुत ही कम होते हैं। ठीक है। तो गुड बेस्ट से भी अच्छा होता है यूनिकनेस। यूनिकनेस का मतलब सबसे अलग, सबसे भिन्न, तभी तो कस्टमर आप पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो एक होना चाहिए आप में एक अलग का गुण, एक नए प्रकार का क्वालिटी होना चाहिए। तो द बिजनेस मॉडल मस्ट बी यूनिक एंड न्यू। तो फ्लिपकार्ट ने जो किया वो एकदम नया था। पूरे वर्ल्ड के लिए तो अमेजन सबसे पहले कार्य करती थी, बुक को पहुंचाती थी, लेकिन इंडिया में फ्लिपकार्ट बेस्ट था। फ्लिपकार्ट ही क्या था, पहला प्रोडक्ट डिलीवर कराने वाला ये यहाँ पे ऐप था, या फिर आप कह लीजिए सर्विस प्रोवाइड कराने वाला यही एकमात्र भारत में विश्वासी कंपनी थी। तो ऐसा होना चाहिए, यूनिकनेस आप में होने चाहिए। ठीक है। यूनिक होना चाहिए आपका जो भी बिजनेस मॉडल है, और नया होना चाहिए, एकमात्र होना चाहिए और नया भी होना चाहिए। ये दो चीज़ें एक विशेषता है, यह बिजनेस आइडिया की विशेषता है, आपको लिखने होंगे परीक्षा में। क्या है, सस्टेनेबल, जो टिकाऊ होना चाहिए। द बिजनेस आइडिया मस्ट बी सच दैट द बिजनेस मस्ट एग्जिस्ट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोला जा रहा है कि बिजनेस का जो भी व्यावसायिक विचार है वो मस्ट बी सच दैट द बिजनेस मस्ट एग्जिस्ट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। बोला जा रहा है कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक आपका बिजनेस होना, एग्जिस्ट रहना चाहिए, उपस्थित रहना चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि 1 साल किए उसके बाद हट गए, नहीं। फ्लिपकार्ट देख लीजिए 2008 में ही इसका शुरुआत हुआ था, ये 2023 तक भी चल रही है, सस्टेनेबल है। भले ही बाज़ार में बहुत सारा कंपनियां आ गई है, एक तो अमेजन, जियो मार्ट, साथ में बहुत सारा स्नैपडील करके रहता है। ठीक है। मंत्रा, बहुत सारे कंपनियां आ गई है। यहाँ तक कि मेडिसिन वाले में आप लिख लीजिए O1mg। ठीक है। तो ये बहुत सारी कंपनियां आ गई है जो आपको मेडिसिन से, कपड़ा से लेकर के जूता, सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक, टीवी, मशीन सब कुछ प्रोवाइड कराती है। तो ऐसे में भी फ्लिपकार्ट अभी भी सस्टेनेबल है। वह बाज़ार में सर्टेन टाइम के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए। अब क्या है लॉन्गर प्रॉफिट। तो आप अगर क्या कीजिएगा, आपका अगर आइडिया यूनिक रहा तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे रिस्क का सामना करना पड़ा,
लेकिन आपने जो भी आइडिया या फिर जो भी वर्क आपने समाज को दिया है वो अगर क्या कर जाए, वो अगर लोगों को पसंद आ जाए, आपका भाग्य साथ दे दे, तो आपका जो प्रॉफिट है ना, ठीक है, इसमें रिस्क बहुत होता है। जैसे फ्लिपकार्ट का ही देख लीजिए, शुरू में लोगों ने इस पे विश्वास नहीं जता रहा था, लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, नेट और डाटा, लोग एंड्रॉयड फ़ोन उपयोग करते गए, लोगों ने क्या किया, फ्लिपकार्ट से पूरा सामान ऑर्डर करने लगे, सारा विश्वास उनको फ्लिपकार्ट पे आ गया। तो एक बिलीव होता है, तो उनका जो एक सर्विस था वो लोगों को पसंद आया, लोगों ने क्लिक कर लिया, लोगों को आपका बिजनेस आइडिया या फिर आपका जो भी सर्विस है पसंद आ गया। आपके भाग्य कर लीजिए, आपके मेहनत से आपका आइडिया अगर चल गया ना, तो आपको प्रॉफिट इतना होगा कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। लॉन्गर प्रॉफिट क्या है, द बिजनेस मस्ट अर्न प्रॉफिट फॉर ए लॉन्ग टर्म। जो भी व्यवसाय होता है उसका प्रॉफिट है, उसे बहुत ही लंबा टर्म के लिए, पद के लिए उपयोग करने होते हैं, लंबा समय तक उसका प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, तो ये था साथियों कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस आइडिया। आपको एक पता चला होगा कि बिजनेस आइडिया, बिजनेस विचार क्या होता है, व्यवसाय विचार क्या होता है, विचार। तो आशा करता हूँ साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अन्य पार्ट का आप लोग इंतज़ार कर लीजिएगा। एक तेज गैप के बाद आपका एक और लेक्चर प्रतिदिन कंटिन्यू रहेगा। आप सभी अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको हमारे इस पीडीएफ को आपको पाने हैं। ये सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पे। ठीक है, ऐप कौन सा है, तो ऐप आपके लिए है, ये वाला कोर्स आप ऐप में ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपका मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स करके कोर्स है। 20 रुपया प्राइस है, इसे आप जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। अदरवाइज इसका जो प्राइस है वो कम से कम 50 रुपीज़ कर दिया जाएगा। इसमें आपको एनिमेटेड वीडियोज़ मिलेंगे, साथ में सारा पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, मॉडल सेट भी मिलेगा। धन्यवाद साथियों।